Hello student, we are providing St. Angelo online classes as we are working from home. Today I will discuss class 11th chemistry chapter 1 some basic concept of chemistry, and in this video I will discuss NCERT exercise question number 1.35 and question number 1.36. Let us start question number 1.35. Calcium carbonate react with aqueous HCl according to this reaction. Reaction is given here. Calcium carbonate plus 2 mole of HCl will give here the CaCl2 plus CO2 plus H2O. What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 m HCl? So in this question आप देखो इस क्वेश्चन में दिया क्या है. इस क्वेश्चन में HCl का मास डायरेक्टली आपको नहीं दिया है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन दे दिया है और वॉल्यूम दिया हुआ है. वहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि फाइंड करेंगे इसका मास को, मास ऑफ HCl को फाइंड करना पड़ेगा. तो मास ऑफ HCl फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है जो हम यूज करेंगे मोलैरिटी का. तो मोलैरिटी का फार्मूला यदि आप लगाते हो तो क्वेश्चन नंबर 1.35 यहाँ पर आप देखो कि मोलैरिटी किसका हम निकाल रहे हैं, इस सॉल्यूशन का. तो मोलैरिटी इक्वल टू NaHCl हो जाएगा, मोल ऑफ HCl अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन ml में दिया है इसलिए आप यहाँ 1000 यूज कर दो. तो देखो क्या निकल के आएगा. मोलैरिटी आपको दिया हुआ है 0.75 इक्वल टू मोल आपको निकालना है मोल ऑफ HCl इंटू 1000 अपॉन व्हाट, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है तो 25. यहाँ से आप इसको कैंसिल करो, ये 40. अब आप देखो NaHCl इक्वल टू 0.75 अपॉन 40, और इस डेसिमल को हटाने के लिए हम यहाँ पर 100 लगा देंगे तो डेसिमल हट जाएगा. 25 3 जा 75 एंड 25 3 जा 75 एंड 25 4 जा 100. तो दिस वैल्यू विल बी हियर द व्हाट 3/160. यदि आप इसको डिवाइड करते हो 3/160 को तो आप कितना पाओगे 0.018. यू विल गेट हियर 0.018. ये क्या निकल के आ गया, मोल निकल के आ गया. अब हमको क्या करना है, इसका मास. एक्चुअली हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, मास को फाइंड करना है इसमें. तो देखो मास कैसे फाइंड होगा. तो मास ऑफ HCl इक्वल टू क्या हो जाएगा, NaHCl मीन्स मोल ऑफ HCl इंटू मोलर मास, और मोलर मास HCl का कितना होता है तो 36.5. तो यदि आप यहाँ मोल वैल्यू रख देते हो 0.018 इंटू 36.5 तो आपको जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वैल्यू होगा 0.657 अप्रोक्स. आप देख लेना कैलकुलेशन करके, यही वैल्यू लगभग आएगा. अब मास तो निकल गया. अब क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है. क्वेश्चन कह रहा है आपको कि 30 CaCO3 react with 2 mole of HCl and it give here the CaCl2 plus CO2 plus HCl. तो हम पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. यहाँ पर दिया हुआ है CaCO3 plus 2 mole of HCl will give here the CaCl2 plus CO2 plus H2O. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है कि कितना ग्राम CaCO3 रिक्वायर्ड होगा HCl जो आपको गिवन है. HCl कितना, इतना मास में, तो कितना रिक्वायर्ड होगा. तो पहले हमको यदि मोल रेशियो देखें तो ये क्या होगा 1 मोल, तो ये 2 मोल. 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स कितना ग्राम, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना पड़ेगा. तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मोलर मास है वो आप देख लो. तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास, कैल्शियम का कितना होगा 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 48. तो इसका आंसर आप शायद पाओगे कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम का 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 यू विल गेट हियर द 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल टू 100 मीन्स 100 ग्राम. ये कितना होना चाहिए 100 ग्राम. तो ये कितना होगा, तो आप ये जानते हो कि ये 2 मोल है और मोलर मास ऑफ HCl कितना है
तो 36.5। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आंसर हियर 73 ग्राम। मीन्स 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यदि है तो HCl हमको कितना चाहिए, 73 ग्राम HCl चाहिए, तब जाके क्या होगा, ये रिएक्शन आपका कंप्लीट होगा। मीन्स 73 ग्राम। अब इसको यदि हम यूनिटरी मेथड में ले जाएं, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना चाहें तो देखो क्या होगा। अब हम जानते हैं कि 73 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ व्हाट, 100 ग्राम ऑफ CaCO3 कम्प्लीटली। मतलब यदि आप 73 ग्राम लेते हो तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 ग्राम HCl विल रिएक्ट हियर द 100 अपॉन 73। एंड आपको क्या गिवन है, आप देखो गिवन है मास ऑफ HCl। मास ऑफ HCl हमने फाइंड कर लिया है, इतना ग्राम मीन्स 0.657 ग्राम HCl होगा। तो कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.657 से, तो यू विल गेट आंसर हियर अप्रॉक्स 0.9 ग्राम। मीन्स यदि 0.9 ग्राम हो हमारे पास क्या कैल्शियम कार्बोनेट, तो HCl जो 0.657 ग्राम है वो कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएगा और आपको एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन देगा। तो इस क्वेश्चन में यही करना था आपको। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें मोल निकाला। मोल निकालने के बाद हम HCl का मास निकाल दिया, और मास निकालने के बाद हमने यूनिटरी मेथड यूज करके, क्योंकि हमको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बताता है कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 2 मोल ऑफ HCl से रिएक्ट करेगा। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स 100 ग्राम। 100 ग्राम कितना से रिएक्ट करेगा, तो 73 ग्राम से रिएक्ट करेगा। और ये जो 73 ग्राम है ये कंप्लीट रिएक्शन आपको देगा। तो हम जानते हैं कि 73 ग्राम ऑफ HCl 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, तो 1 ग्राम कितना और जो गिवन ग्राम है उसमें कितना, तो 0.9 ग्राम अप्रॉक्स इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.36। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 1.36. This is the last question of NCERT exercise of this chapter. 4 HCl aqueous plus MnO2 reacts and give the 2 mole of H2O plus MnCl2 manganese dichloride plus Cl2. How many gram of HCl react with the 5 gram of manganese dioxide? ये क्वेश्चन तो और इजी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में आपका जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसका जो लास्ट पार्ट है सिर्फ उसको यूज करना है। मतलब सिर्फ यूनिटरी मेथड यूज करोगे और आपका ये हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसको। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 1.36, क्वेश्चन नंबर 1.36 ये देखो क्या कर रहा है। इसमें सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। 4 मोल ऑफ HCl प्लस MnO2 रिएक्ट एंड गिव 2 मोल ऑफ H2O प्लस MnO2 प्लस Cl2। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कोफिशिएंट जो लगा हुआ है यहाँ क्या है, 1 है। तो ये 4 मोल और ये कितना है, 1 मोल, और ये कितना हो गया, 4 मोल हो गया। अब ये जो 4 मोल है तो इसका हम मोलर मास निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि मास निकाल लेते हैं, इसलिए मास निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको मास की ज़रूरत है। यहाँ जो गिवन है वो किस में गिवन है, तो मास में गिवन है। तो इसका मास हम फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू मोलर मास HCl का कितना होता है, तो 36.5। MnO2 का कितना होगा, तो मोलर मास आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है Mn का 55, तो ये हो गया आपका 55 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 2। अब आप देखो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा आपका व्हाट, इस वैल्यू को देखें तो ये आएगा 146 ग्राम, और इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो 87 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि 87 ग्राम MnO2 जो है 146 ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करता है। मीन्स यदि कंप्लीट रिएक्शन चाहिए तो आपको 87 ग्राम क्या चाहिए, MnO2 एंड 146 ग्राम ऑफ HCl चाहिए।
तो अब इस यूनिटरी मेथड को हम यूज करते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, निकालना हमको मैग्नीज। कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, तो हम लिखेंगे कि 146 ग्राम, 146 नहीं, आपको लिखना पड़ेगा कि 87 ग्राम MnO2 react with the 146 gram of HCl and 1 gram MnO2 react with the 146 upon 87 gram of HCl and आपको दिया हुआ है क्या यहाँ पर, तो आप देखो 5 ग्राम MnO2 कितना से रिएक्ट करेगा, तो 146 अपॉन 87 इंटू 5। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो यदि आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट आंसर हियर 5, you will get 8.39 ग्राम ये आंसर होगा यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ आपको क्या करना था, पहले आपको मोल निकालना है, मीन्स आपको कोफिशिएंट देखना है। कोफिशिएंट से पता चल गया कि 4 मोल HCl रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ MnO2 से, और उससे हमने क्या किया, मास निकाल लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मोलर मास जो HCl का है वो 36.5, MnO2 का हमने मोलर मास निकाल लिया 87। इससे हमको ये पता चल गया कि 87 ग्राम MnO2 जो है 146 ग्राम ऑफ HCl से रिएक्ट करता है। तो 1 ग्राम कितना से रिएक्ट करेगा और 5 ग्राम के लिए कितना HCl रिक्वायर्ड होगा। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमने को जो आंसर मिला वो कितना मिल गया, 146 अपॉन 87 इंटू 5। हमने इसको डिवाइड किया और हमारा आंसर आ गया 8.39। तो ये NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था 1.36। थैंक यू।